देखते ही देखते 8th बोर्ड के 2 पेपर निपट गए। अब तीसरा पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 1 अप्रैल को होने वाला है। वो भी है साइंस का पेपर। 8वीं बोर्ड की बात करें हम। 8वीं बोर्ड में अगर आपको A+ ग्रेड लानी है, 80 में से 80 मार्क्स लाने हैं, तो हमारे वीडियो को, साइंस की वीडियो को जरूर देखना। हम न केवल प्रश्न बताएंगे बल्कि उनको याद करने का तरीका भी समझाएंगे। देखिए साहब, आज का पहला प्रश्न है मेरे बच्चों, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम बताइए। गिलहरी जानते हो, अपन अपनी भाषा में ताली बोलते। तो विशाल में शब्द आ रहा वी, तो उसमें अभ्यास का प्रश्न आता है ऐसा, उसमें विशन, किशन, निशन ऐसे नाम लिखे होते। लेकिन आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी, विशाल का वी है ना, इसके आंसर में आ जाएगा और विशाल गिलहरी का नाम विशन हो जाएगा। याद रहा ना? अगर आपको अच्छा लगा तो तुरंत लाइक करिए, कमेंट करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए। तो भारतीय विशाल गिलहरी का नाम हो गया विशन, वी फॉर विशाल, वी फॉर विशन, तो विशाल गिलहरी विशन। अब आप दूसरों को बताओगे कि ऐसे भी याद होता है। 2 रबी फसलों के नाम बताइए। रबी मतलब अभी जो फसलें काटी जा रही है या खेतों में उगी हुई है। गेहूं है, जौ है, चना है। तो देखिए साहब, जो 1 अक्षर का नाम, गेहूं 2, चना, सरसों, तारामीरा। जो अभी खेतों में अभी अभी ताजा ताजा काटी गई उसे कहते रबी। रबी का मतलब अभी अभी जो काटी जा रही है वो जो गेहूं, चना। अब रबी की उल्टी फसल होगी खरीफ। तो खरीफ की फसलों के नाम बताइए। इसमें मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं कि मैं नाम की जितनी भी फसलें हैं ना, वो सब खरीफ की फसलें। 2 पूछे तो 2 बताना, 3 पूछे तो 3 बताना। मैं से मक्का, मैं से मूंग, मूंग से मूंगफली, तो मक्का, मूंग, मूंगफली, ये खरीफ की फसलों के नाम। अगला प्रश्न है, दाब किसे कहते हैं? दाब का मतलब गला दाब नहीं, हाथ दाब नहीं, विज्ञान का दाब। दाब किसे कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब का मात्रक होता है पास्कल। इसका अलग से प्रश्न आता है, दाब का मात्रक बताइए। दाब का मात्रक होता है पास्कल। अब ये परिभाषा किसे बनी, इसके लिए ये सूत्र है। तो देखिए भाई, ये जो लाइन है, एक लाइन है, इसलिए इसको बोलेंगे एकांक, और ये लिखा है क्षेत्रफल, इस पर लगता बल, तो क्या बनता है? दाब। तो परिभाषा यहां से बन रही, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अगर ये सूत्र याद है तो आपके आराम से दाब रूपी पुत्र हो जाएगा। देखिए साहब, ये एक लाइन है, इसको बोलेंगे एकांक। ये क्षेत्रफल, इस पर क्या लग रहा? बल, उसे क्या कहते हैं? दाब। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अगला प्रश्न 5वां, श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? वे ध्वनि तरंगे जिन्हें हम आसानी से सुन सकते हैं। कान की मशीन नहीं लगानी पड़ती, ऐसे नहीं करना, हाँ क्या कहा, कुछ नहीं, आराम से सुनाई दे रहा है। यानी वे ध्वनि तरंगे जिन्हें हम आसानी से सुन सकते हैं श्रव्य तरंगे कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, आप बोल रहे हो मैं सुन रहा हूं, यानी वो श्रव्य तरंगे। आप बोल रहे मैं अब नहीं सुन पा रहा हूं, अब कर रहा हूं, यानी है कर रहा हूं, तो वो श्रव्य तरंगे नहीं है। यानी ऐसी तरंगे जिन्हें हम आसानी से सुन सकते हैं श्रव्य तरंगे कहलाती है। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? इसका ठीक उल्टा, जिनको हम नहीं सुन सकते वे तरंगे जिन्हें हम नहीं सुन सकते पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। अगला प्रश्न, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम बताइए। वो हार्मोन है एड्रिनलिन, इसके नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है। एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है एड्रिनलिन। अगला प्रश्न है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम इंसुलिन, इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अग्नाशय ग्रंथि पेट में पाई जाती है, उससे हार्मोन स्रावित होता है इंसुलिन, और उसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ऐसी ग्रंथि जो सब पर नियंत्रण रखती है उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, उसका नाम है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, आंख की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? जैसे हम धूप में चले जाए तो अपनी आंख छोटी हो जाती, यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में स्वतः परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? आंख की समंजन क्षमता। सामने से ट्रक आ रही, बस आ रही, रात का वक्त है, उसकी फोकस लाइट हमारी आंखों में गिर रही तो अपनी आंखें एकदम निचली हो जाती, छोटी हो जाती, अंदर हो जाती, इसका मतलब आंख की समंजन क्षमता होती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में अपने आप जो परिवर्तन हो जाता है, स्वतः जो परिवर्तन हो जाता है, उसे आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। अगर आपको मेरी ये पढ़ाने की स्टाइल पसंद आ रही है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और शेयर सिर्फ 8th के बच्चों को करना। ऐसा नहीं कि आप हर किसी ग्रुप में जहां जरूरत है वहीं शेयर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।